फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में देखेंगे। जो पहली जो वीडियो थी उसमें हमने हिमालयन रिवर्स को देखा था, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसकी जो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये जनरली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे तापी और नर्मदा है, ये ओनली ऐसी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं और ये एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं जब ये अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, मतलब जो हिमालयन रिवर्स थी उनकी ड्रेनेज बेसिन से इनकी ड्रेनेज बेसिन का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो अगर अपन एक एक करके ये पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में देखें तो द फर्स्ट इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी है ना, ये महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है और ये पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इट्स लार्ज बेसिन कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड द ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन द गोदावरी इंक्लूड पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता एंड मंजारा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये सब याद रखना है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं, मतलब दक्षिण की गंगा। एंड गोदावरी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर अपन देखें महानदी की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 860 किलोमीटर्स और ये छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहाँ से राइज होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। महानदी रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स हैं जिनके द्वारा इसकी बेसिन शेयर की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर देखें तो वो है कृष्णा बेसिन। इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर्स और ये जो मानसरोवर लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें भीमा, मूसी एंड घाट प्रभा, कोन्या एंड तुंगभद्रा, ये कुछ हैं। ये जो स्टेट्स इसकी जो रिवर बेसिन को शेयर करती हैं उसमें है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज नर्मदा बेसिन। राइजिंग इन द अमरकंटक हिल, नर्मदा फ्लोज टू क्रिएट अ जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश। सॉरी, अमरकंटक हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और नर्मदा फ्लो टूवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, यहाँ पर रिफ्ट वैलीज हैं उनके थ्रू ये अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में तापी बेसिन है, ये बैतूल, जो मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से राइज करती है और अरेबियन सी में जाती है और इसकी जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले जो स्टेट वाले एरिया हैं उनको कवर करती हैं। और मतलब में कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और भी इन दोनों के अलावा, जिसमें है साबरमती है, माही है और भारत पूजा एंड पेरियार, ये कुछ रिवर्स हैं, इन्हें याद रखना क्योंकि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स तो कावेरी ये है ओरिजिनेटिंग इन दी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द कावेरी रीचेस द वे ऑफ बंगाल एट द कावेरी पट्टनम, शेयरिंग इट्स बेसिन विद द कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस से और ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला स्टेट्स में इसका बेसिन का एरिया है, ठीक है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स लेक्स की, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल अदर कंटेंट्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसा कि रिवर्स में है, कुछ परमानेंट है लेकिन कुछ रेनी सीजन में पानी होता है। सम लेक्स आर रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल एक्शंस एंड आइस शीट एंड सम में हैव बीन फॉर्म बाय बेंड रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ होती हैं, कुछ मतलब में क्या होता है, कुछ नेचुरल होती हैं लेकिन कुछ जो ग्लेशियल एक्शंस होते हैं ना, जैसे कि आइस शीट होती है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गई तो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन गया तो वो एक लेक बन गई, लेकिन कुछ ह्यूमन मेड होती हैं, ठीक है।
कुछ रिवर्स के एक्शंस की वजह से भी बन जाती हैं लेक्स, ठीक है। तो ये सब, और अगर अपन देखें अ रिवर meandering अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, जैसा कि अपन ने इसके बारे में पहले ही देख रखा है, ठीक है। और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो जो ग्लेशियल लेक्स होती हैं, जब ग्लेशियरीज मतलब में पिघल जाती हैं, उसके बाद में कुछ गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, तो वो लेक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बुलार लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसका फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, ठीक है। अपन ने देखा था जो कि ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं, ठीक है। लेक्स हेल्प टू रेगुलेट रिवर वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट फ्लडिंग, एड टू डेवलप हाइडल पावर and moderate climate, maintain aquatic ecosystem and enhance natural beauty, develop tourism and provide recreation, ठीक है। ये सब उसके काम होते हैं। फ्लडिंग को रोकता है, एक्वेटिक एनिमल्स को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में हेल्प करता है, और ब्यूटी को इन्हेंस करता है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब लेक्स के काम होते हैं, ठीक है, या फिर अपन को फ़ायदे होते हैं। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो जो रिवर्स होती हैं इकोनॉमी में उनका रोल कैसे होता है। रिवर्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, ये पानी का एक नेचुरल सोर्स होती हैं। सेटलमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स हैव डेवलप्ड इनटू सिटीज़, ठीक है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं वो शुरू से ही रिवर्स के किनारे पे देखे गए हैं। रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, ऑल वाइटल फॉर इंडिया एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। रिवर्स का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ में किया जाता है इनके पानी का, जैसे इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइडल पावर जनरेशन में, ठीक है। अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो नाउअडेज जो नदियों का पानी है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड, मतलब ज़्यादा डिमांड हो रही है इन सब की, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल effluents are emptied into the river, affecting the river's self cleansing property, मतलब जो रिवर खुद को क्लीन कर लेती थी, अब उसमें ज़्यादा आप डस्ट डाल रहे हो। अगर कम डालोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद को क्लीन कर लेगी, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा डस्ट पहुंच जाएगी या फिर ऐसे अनट्रीटेड मटेरियल पहुंच जाएंगे तो वो उसे नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आर रिवर्स लेड टू दी लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शंस प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, सरकार को इनिशिएटिव लेने पड़ रहे हैं कि उन्हें क्लीन, जैसे कि रिवर गंगा, यमुना, ये सब इन्हें बचाने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्टडी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।